हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2021 प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। तो थार्नडाइक ने सीखने के लिए जो नियम दिए हैं वो मुख्यतः 3 हैं। पहला है सीखने का तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब होता है तैयार होना या किसी चीज को सीखने के लिए तैयार हो जाना, तत्परता कहलाता है। और इसके लिए इन्होंने कहा है जो है E.L. थार्नडाइक यानी कि एडवर्ड ली थार्नडाइक ने कहा है कि जो है जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है तो उसको बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, वो जल्दी सीख जाता है। और इसके लिए इन्होंने इसका 3 चरण बताया है। पहला चरण या स्टेप ये है कि व्यक्ति जब मानसिक रूप से मेंटली वो जब तैयार होता है किसी चीज को सीखने समझने के लिए तो उसको बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं और वो जल्दी सीख लेता है। दूसरा स्टेप या चरण ये है कि जब व्यक्ति किसी बात को सीखने के लिए स्वयं से इच्छा रखता है, अर्थात उसको मजबूर नहीं किया जाता है, स्वयं से स्वेच्छा से जब वो सीखने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है, तब भी वो जल्दी सीख जाता है और उसको संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है सीखने के बाद। तीसरा चरण है कि जब व्यक्ति को मजबूर किया जाता है, विवश किया जाता है, उसको किसी विषय में या किसी टॉपिक को सीखने में रुचि नहीं होती है और जब मजबूर किया जाता है तब वो उसको सीख भी नहीं पाता है और उसे क्रोध भी आता है। तो इन 3 चरणों में थार्नडाइक ने बताया कि सीखने का तत्परता किस प्रकार से व्यक्ति को सीखने में मजबूत बनाता है। उसके बाद है सीखने का अभ्यास का नियम। इसके अनुसार थार्नडाइक ने बताया है कि सीखने में यानी अधिगम में अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। और इसके लिए देखिए हिंदी में भी एक है चरितार्थ कहावत कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस तरह से बार बार पत्थर पर एक रस्सी की घर्षण से निशान पड़ जाता है, उसी तरह से व्यक्ति बार बार अगर प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे तो वो किसी भी तथ्य को बहुत ही सरलता से सीख लेता है। और इसी बात पर बल दिया है थार्नडाइक ने। उन्होंने कहा है कि किसी भी तथ्य को, विषय को यदि बार बार दोहराया जाए, प्रैक्टिस किया जाए तो व्यक्ति बहुत ही आसानी से उसको सीख लेता है। खास तौर से वो बच्चे जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, जिनकी बौद्धिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, ऐसे बच्चे यदि किसी चीज को, किसी तथ्य को, किसी विषय को बार बार कंठस्थ करते हैं, प्रयास करते हैं तो वो उसको बहुत आसानी से सीख ले जाते हैं। ये हो गया अभ्यास का नियम। इसमें देखिए उदाहरण के लिए गाना है, कविता है, पहाड़ा है, तो ये सब क्या है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही जो है व्यक्ति को याद हो जाता है या समझ में आ जाता है। तीसरा है नियम सीखने का प्रभाव का नियम। इसके अंतर्गत ये है कि यहाँ प्रभाव का मतलब परिणाम से है और जब व्यक्ति को प्रभाव का एक अनुमान होता है तो उसका जो सीखने का लगन है वो और अधिक तीव्र हो जाता है, तेज हो जाता है। ऐसे में वो तथ्य को बार बार दोहराता है और उसके बाद जो है उसको वो आसानी से सीख लेता है और इस प्रकार से सीखता है कि उसको वो जिंदगी भर भूल नहीं पाता है। तो प्रभाव का यानी कि परिणाम का जब व्यक्ति विचार करता है तो उसको सीखने में एक सुखद अनुभूति होती, अनुभव होता है और वो उस काम को जिसको वो करना चाह रहा है, जब उसमें लगन होती है तो बड़े आसानी से उसको सीख जाता है और इस तरह से सीखता है कि उसको जिंदगी भर भुला नहीं पाता है। इसके अंतर्गत देखिए विद्यालय में जैसे दंड और पुरस्कार की बात को रखा गया है कि बच्चा जब अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है और जब वो उदंडता करता है, दुष्टता करता है तो उसको दंड दिया जाता है। तो इन प्रभावों के कारण भी बच्चे में एक सीखने की समझ जो है वो ज्यादा मजबूत होती है और घर में, परिवार में, विद्यालय में इस तरह की प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया थार्नडाइक के सीखने का नियम। यानी कि E.L. थार्नडाइक, एडवर्ड ली थार्नडाइक ने सीखने के नियमों को 3 स्टेप में, चरण में जो है बांट करके बताया है। सीखने का यहाँ दूसरे नंबर पर देखिए सीखने का अभ्यास का जो नियम है इसको उपयोग और अनुपयोग का भी नियम कहा जाता है। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित
उपयोग और अनुपयोग के नियम के बारे में बताइए। तो आप इसमें सीखने का जो अभ्यास का जो प्रैक्टिस का नियम है उसको आप लिख सकते हैं। देखिए टॉपिक समझ में आ जाता है तो आपको मेन क्या है, प्रश्न को देखना है कि प्रश्न किस तरह से आपसे क्या पूछ रहा है, क्या जानना चाह रहा है, और उसी हिसाब से आपको उत्तर को लिखना है। अब देखिए जैसे तीसरे नंबर पर यहाँ है सीखने का प्रभाव का नियम, तो इसको जो है संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि या मूल या भूल भी कह सकते हैं सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसकी विशेषता या उपयोगिता या महत्व को बताइए। यानी कि अधिगम यानी कि सीखने में प्रयास और त्रुटि का, या आप प्रयास और भूल भी कह सकते हैं, प्रयास और मूल यानी जड़ भी इसको कहा गया है। और इस सिद्धांत के बारे में इसकी व्याख्या किसने की है और किस प्रकार से की है, इसकी उपयोगिता या विशेषता या महत्व क्या है, ये जानना है। तो देखिए प्रयास यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रैक्टिस करते रहना, अभ्यास करते रहना, कोशिश करते रहना, और त्रुटि यानी भूल के द्वारा सीखते रहने के बारे में जो है थार्नडाइक ने और मैकडूगल ने समर्थन किया है। और ये जो सिद्धांत है, नियम है, इसका प्रतिपादन जो है थार्नडाइक ने किया है और इस नियम का समर्थन मैकडूगल ने किया। मान लीजिए प्रश्न आ गया 1 नंबर में कि प्रयास एवं त्रुटि या प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है या इसके द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया है, इसका समर्थन यानी कि प्रतिपादक तो शुरुआत करता तो थार्नडाइक है, लेकिन समर्थन मुख्यतः किसने किया है, तो मैकडूगल ने किया है। इस प्रक्रिया में थार्नडाइक ने कहा कि जैसे देखिए बच्चा जब पढ़ना लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले वो कई बार प्रयास करता है, पहली बार में वो नहीं सीख जाता है, बार बार प्रयास करता है, वो अक्षर को लिखना जो है शुरू करता है और बार बार उसको लिखता है, मिटाता है, लिखता है और मिटाता है, और इस तरह से कई बार प्रयास करने के पश्चात वो जो है लिखना जान जाता है या शब्दों का सही उच्चारण करना सीख जाता है। यानी कि वो बार बार प्रयास करता है और ज्यों ज्यों उसका प्रयास बढ़ता जाता है उसके गलतियों में, भूल में कमी आती है और लास्ट में क्या है, वो उच्चारण करना या लिखना सही ढंग से सीख जाता है। तो इस तरह से तमाम ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने जो है इस सिद्धांत का समर्थन किया है और पशुओं पर प्रयोग करके ये सिद्ध भी किया है कि किस प्रकार से जो है प्रयास करके, बार बार जो है प्रयास करके और भूल करके सीख लिया जाता है। अब थार्नडाइक और मैकडूगल के अलावा और भी तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह से प्रयोग किया है। फिलहाल यहाँ हमें थार्नडाइक के प्रयोग को समझना है। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि थार्नडाइक का प्रयोग किस प्रकार से जो है सीखने की क्रिया में हुआ, उसकी विवेचना कीजिए। तो थार्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था, अपनी बात को सत्यापित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया था एक बिल्ली के ऊपर। और इन्होंने क्या किया कि एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे के भीतर एक बटन लगा हुआ था और बाहर इन्होंने क्या है, खाना रख दिया। और इस तरह से जो भूखी बिल्ली थी उसकी नजरें खाने पर थी क्योंकि उसको भूख लगा हुआ था, लेकिन वो प्रयास कर रही थी बार बार कि वो पिंजरे के बाहर निकले कैसे, कैसे वो भोजन को खाए। तो इस तरह से वो इधर उधर हाथ पैर अपने जो है उछल कूद रही थी पिंजरे के भीतर। तो इस तरह से बार बार प्रयास करने से उसका जो पंजा है वो जा करके बटन पे अचानक पड़ गया और दरवाजा खुल गया और उसके बाद बिल्ली जो है भोजन तक पहुंच गई। फिर दोबारा इन्होंने इस प्रयास को, इस जो है कार्य को किया थार्नडाइक ने, और इस तरह से दोबारा भी बिल्ली ने इसी तरह से हाथ अपने जो पंजे इधर उधर मारे और अचानक पंजा जा करके बटन पे लग गया और जो पिंजरे का दरवाजा था वो खुल गया और बिल्ली जो है बाहर आकर के उसने भोजन को खा लिया। तो इस तरह से बार बार जब इन्होंने बिल्ली पर इस प्रयोग को किया तो लास्ट में इन्होंने ये प्रतिक्रिया देखा कि बिल्ली अब समझ चुकी थी कि उसका पंजा कहाँ पड़ता है और किस वजह से जो है दरवाजा खुल जाता है। तो इस तरह से इन्होंने ये सिद्ध कर दिया और लास्ट में ये हुआ कि बिल्ली जो है वो बिना जो है किसी ज्यादा प्रयास के और आसानी के साथ जो है बटन पर प्रेस करके या अपना पंजा वहां रख करके और बाहर निकल आती थी। तो इस तरह से इन्होंने ये सिद्ध किया कि बार बार प्रयास करने से जब पशु सीख सकता है तो मानव के लिए भी ये क्रिया बहुत सरल हो जाती है। तो इस तरह से, और खास तौर से ऐसे बच्चे जिनका या मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं या जिनकी सीखने में रुचि नहीं है, यदि उनको जो है प्रेषित किया जाए
मोटिवेट उनको किया जाए तो बार बार प्रयास करके वो सीख सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके इस बात को सिद्ध किया कि बार बार प्रयास करने के और भूल करने के बाद व्यक्ति सीख जाता है तथ्य को। अब इसकी अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग या महत्व को समझें कि थार्नडाइक का ये जो प्रयोग है इसकी उपयोगिता क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, तो इस सिद्धांत के आधार पर बालक को मेहनती बनाया जा सकता है और बालक को मतलब धैर्य का एक तरह से धैर्य का एक अनुसरण बालक कर सकता है। मंदबुद्धि के जो बच्चे हैं वो इस प्रयोग के माध्यम से तथ्य को आसानी के साथ सीख सकते हैं, और जो बालक मतलब सीखने में उतना रुचि नहीं रखते हैं, बार बार यदि उनको मोटिवेट किया जाए तो वो बार बार प्रयास करके तथ्य को सीख सकते हैं। और इस प्रकार से जब वो सीख जाएंगे तो सीखा हुआ जो टॉपिक है वो उनके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा और वो उस तथ्य को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। गणित और विज्ञान जैसे विषय के लिए इस तथ्य का इस जो है प्रयोग को बहुत ही आसानी के साथ सफल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इस सिद्धांत के आधार पर सीखने से बालक की विभिन्न जो अलग अलग समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सकता है। तो ये हो गया इसका महत्व, उपयोगिता या विशेषता। तो देखिए मेन क्या है, आपको पॉइंट समझ लेना है और जो एडवर्ड ली थार्नडाइक के जो सिद्धांत है इसको आप क्या है बाकायदा समझ लें। देखिए प्रश्न कैसे भी हो सकता है, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तब भी आपको बात यही लिखना है, क्योंकि प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। या अधिगम का मतलब होता है सीखना। अब मान लीजिए प्रश्न आ गया कि सीखने में प्रयास एवं त्रुटि या प्रयास एवं भूल या प्रयास एवं मूल सिद्धांत क्या है, तो इस क्या है आपने समझ लिया है। अब प्रश्न को परीक्षा में देखना है कि प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है, और उसके बाद समझ करके आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।